अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस की छठी समाअत का मुकम्मल अहवाल शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मुतल्लिक साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट राना मोहम्मद शमीम के बयान हलफी पर शाये होने वाली खबर के बाद शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत का आगाज हुआ तो राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, अदालती मुआवन नासिर जैदी, रीमा उमर, फैसल सिद्दीकी समेत दीगर फरीकैन अदालत के सामने पेश हुए। राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल की तरफ से लिखवाया गया बयान हल्फी सर बमोहर लिफाफे में अदालत को भिजवा दिया गया है। अटार्नी जनरल ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की मुआवनत के बारे में मुझे खत लिखा था, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि बराह रास्त अदालत को यह बयान हल्फी भिजवाया जाए जो अदालत को मौसूल हो चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सर बमोहर लिफाफे में मिलने वाला बयान हल्फी एक और सील लगाकर रख दिया है। हम आपके हवाले करते हैं, आप इसको खुद खोलें। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि मैं सील्ड लिफाफे को नहीं खोलूंगा। मुझे 100% यकीन है कि यह बयान हल्फी सील शुदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बयान हल्फी की बुनियाद पर अखबार में शाये होने वाली खबर सानवी मामला है। आपके मौक्किल कहते हैं कि अखबार में जो कुछ शाया हुआ बिल्कुल वही है जो उन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखा था। इस अदालत ने पहले भी ये क्लियर किया था कि ये तौहीन अदालत का मामला नहीं है। इस अदालत को तनकीद से मसला नहीं है, लेकिन जुडिशल ऑफिस और अदालती वकार का मसला है। इस अदालत के वकार को नुकसान पहुंचा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में दीगर लोगों ने जवाब जमा कराए हैं। आइंदा मंगल के रोज इस केस की समाअत रख देते हैं। आज अटार्नी जनरल मौजूद नहीं है। अगर राना शमीम ये साबित कर दें कि अदालत पर इसका असर नहीं होता तो हम तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लेंगे। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि उनके मौक्किल ने बयान हल्फी किसी को नहीं दिया, ना किसी से शेयर किया और ना ही शाये करने के लिए दिया। ये बयान हल्फी राना शमीम के नवासे के पास था, वहां से अदालत को भिजवाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयान हल्फी सील होकर आया है, आप खुद खोलें। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि अगर वो बयान हल्फी खोलेंगे तो इससे मसले पैदा होंगे, उनके मौक्किल के लिए मसले पैदा होंगे और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ओपन इंक्वायरी है। आपके मौक्किल ने ये बात कह दी है कि पूरी अदालत कंप्रोमाइज्ड है। इब्तदाई समाअत में हम देखेंगे कि हम आपके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है, ये मेरा और इस अदालत का एहतसाब है। ये बताएं कि क्या इस अदालत या अदालत के किसी जज पर भी कोई उंगली उठा सकता है। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि ये गलत तासुर है, मेरे मौक्किल ने किसी पर उंगली नहीं उठाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटार्नी जनरल आ जाएं तो इब्तदाई समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन तनकीद की कोई वजह होनी चाहिए। इस अदालत पर सवाल उठाया गया है, लेकिन हम सहाफ़ी से उसकी खबर का सोर्स नहीं पूछेंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या राना शमीम ने बरतानिया के नोटरी पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है कि उसने इनका बयान हल्फी क्यों लीक किया। अवाम में ये जो तासुर दिया गया है उसको ख़त्म होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, यानी इस बयान हल्फी में कुछ भी सच्चाई है, तो हकायक सामने आने चाहिए। इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अदालत कानून से इधर उधर नहीं जाएगी। इस दौरान अदालती मुआवन सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अंसार अब्बासी की भी एक दरख्वास्त आई है। इस अदालत की कुछ ऑब्जर्वेशंस पर गुज़श्ता समाअत की कुछ ऑब्जर्वेशंस पर गलत रिपोर्टिंग की गई है, तो इस पर अदालती मुआवन नासिर जैदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया की 2 बड़ी अदालतों के फैसले उन्होंने अपने जवाब में जमा कराए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय पर तौहीन अदालत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत इजहार राय को बहुत अहमियत देती है और इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ इस अदालत ने बहुत से फैसलों में किया है।
जहां पर अवामी मफाद के साथ टकराव आ जाए तो वहां पर इजहार राय की आज़ादी महदूद हो जाती है। नासिर जैदी ने कहा कि जुनेजो केस में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत को बताया था कि अदालत को कहा गया था कि जुनेजो की हुकूमत को बहाल न करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इजहार राय की बहुत बड़ी अहमियत है। आइन का आर्टिकल 10A भी वाज़ेह है और यह तो नहीं हो सकता कि एक बयानिया के लिए कोई अखबार इस्तेमाल हो जाए। अदालत में कई मामलात ज़ेर समात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि खबर से यह तासुर दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। इस मामले की हसासियत को तमाम फरीकैन समझ लें, ये नॉर्मल मामला नहीं है। या तो आप लोग ये कहते हैं कि आपको मुकम्मल आज़ादी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कोई भी शख्स ये कहते कि ये अदालत कंप्रोमाइज्ड है तो आप उसको उसी तरह शाया कर देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस अदालत की कोई चीज मख्फी नहीं है। एक बयानिया तैयार कर दिया गया है। हम इंतहाई हसास चीज हैंडल करते हैं, इंतहाई हसास मुकदमात हैंडल करते हैं। अगर इस तरह होता रहा तो निज़ाम खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीजेस नहीं दे सकती। फरीकैन को पूरी मुआवनत से तमाम फरीकैन की पूरी मुआवनत से मामला को निपटाएंगे। इस दौरान अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा कि ये बयान हल्फी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जज के दरमियान है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को आने दें, फिर देख लेंगे। लतीफ अफरीदी ने कहा कि अगर केस की समाअत जुमेरात को रखी तो वो नहीं आ सकेंगे। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर ने पेश होकर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज के जरिए हमारे सारे रिपोर्टर्स मशकूक हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स की हमने हमेशा तारीफ की है। ये प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं। एक रिपोर्टर ऐसा था जिसने गलत रिपोर्टिंग की गई। अपनी प्रेस रिलीज में हम किसी का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए इस तरह प्रेस रिलीज जारी की गई। इस दौरान अदालती मामन रीमा उमर ने अपना तहरीर मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया तो चीफ जस्टिस का कहना था कि अभी अदालत ने इब्तदाई समाअत नहीं की। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करनी है तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत में कुछ केस चल रहे हैं जिनमें दो फरीकैन हैं। उन दोनों फरीकैन के हकूक का मामला है। ये अदालत वाज़े करती है कि यह तौहीन अदालत का केस नहीं है, ओपन इंक्वायरी है। ये इंक्वायरी अदालत और अदालत के जजेस का एहतसाब है। लतीफ़ अफरीदी को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन नहीं किया, छुट्टियां नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत इजहार राय की आज़ादी का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन के आर्टिकल 19 और 19A की रोशनी में ये मामला निपटाएंगे। लोग इस अदालत पर एतमाद करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अदालत का पहले से कोई जहन नहीं बना हुआ। केस की मजीद समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। उम्मीद है कि नाजरीन आपको केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल पसंद आएगा और अपने राय से आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।